Hello students, now I am going to explain the central idea of the poem The Fountain by James Russell Lowell. It's very inspiring as I have told you. पोएम आपने अच्छे से पढ़ी होगी और समझ आई होगी, इसलिए इसको भी समझ लीजिए. एग्ज़ाम में 4 मार्क्स में पूछा जाता है. In the poem The Fountain, composed by James Russell Lowell, the poet has tried to explain the qualities that one should have to live a happy life. आपकी जो पोएम है फाउंटेन, जो कि कंपोज्ड है यानी लिखी गई है जेम्स रसल लोवेल के द्वारा, उसमें कवि हमें उन गुणों की व्याख्या करने की कोशिश करता है. एक्सप्लेन होता है व्याख्या करना या बताना, ठीक है. क्वालिटीज़ हुई गुण, उन गुणों को बताने की कोशिश करता है. डैट वन शुड हैव टू लिव अ हैप्पी लाइफ, जो किसी भी व्यक्ति को खुश जीवन बिताने के लिए ज़रूरी होती हैं. थ्रू द एग्जाम्पल ऑफ ए फाउंटेन. अब ये क्या कहते हैं, थ्रू होता है माध्यम से. अब ये चीज़ हमें समझाने के लिए किसका उदाहरण लेते हैं, एक फव्वारे का उदाहरण लेते हैं. यानी एक फव्वारे का उदाहरण लेके हमें ये समझाने की कोशिश करते हैं कि एक आदमी को अच्छे जीवन बिताने के लिए कौन से गुण चाहिए. द फाउंटेन लुक्स हैप्पी एंड चार्मिंग ऑल द टाइम. बेटा ये एट काट के यहाँ ऑल लिख देना. ओके. द फाउंटेन लुक्स हैप्पी एंड चार्मिंग ऑल द टाइम. फव्वारा हर समय खुश दिखता है और आकर्षक लगता है. एंड इन ऑल सीजन, और सारे के सारे मौसम में भी. यानी जो फव्वारा होता है वो हर मौसम में और हर समय खुश दिखता है और आकर्षक रहता है. इट हैज़ नेचुरल एनर्जी. इसके अंदर प्राकृतिक ऊर्जा होती है. एंड नोबडी कैन टेम इट. टेम होता है पालतू, और कोई भी इसे पालतू नहीं बना सकता, मतलब कोई भी इसे कंट्रोल नहीं कर सकता. द पोइट विशेस दैट लाइक द फाउंटेन. अब कवि जो है इच्छा करते हैं कि इस फव्वारे के समान ही वी शुड बी फ्रेश, चेंजिंग एंड येट स्टेडी. स्टेडी की जगह सेम लिख सकते हैं, येट द सेम ये भी लिख सकते हैं अगर आपको ये वर्ड टफ लगे तो. वो क्या कहते हैं कवि कि फव्वारे के समान ही हमें तरोताज़ा, चेंजिंग होता है परिवर्तनशील, और फिर भी वैसा ही रहना चाहिए. मतलब क्या है, हम अच्छे से गुण प्राप्त करें, ठीक है, आगे बढ़ें, और इसके बाद भी हमें इस चीज़ का प्राउड ना हो. वी शुड आस्पायर फॉर हायर थिंग्स. हमें उच्चतर वस्तुओं की आकांक्षा, आस्पायर होता है आकांक्षा करनी चाहिए. उच्चतर वस्तुएं जैसे मतलब क्या है, हमें उच्च गुणों की ओर हमेशा बढ़ते रहना चाहिए. आई होप आप लोगों को सही से समझ में आ गया होगा, और जो चेंज मैंने बताया वो आप कर लेना.